हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम लोग टॉपिक हमारा है डूडल। डूडल, जैसा कि आपने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, मैंने कहा था कि उसके सिंपल प्रेजेंट में हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट का इसमें लिंक होगा, वीडियो लिंक, जाके देख लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। डूडल्स, डूडल्स का जो यूज है वो हम क्यों करते हैं? ये तो सबसे पहला कि ये फोर सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन एंड निगेटिव बनाना हो तो आप डूडल्स का यूज करेंगे। जैसे हम कहते हैं आई स्टडी, तो फिर क्या इसका क्वेश्चन बनाने के लिए होगा डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ता हूं। हमने कहा कि आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो उसके लिए हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? डू आई स्टडी। अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे? डोंट, आई डोंट स्टडी। इसी तरीके से डू डज का सबसे पहला यूज होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए, या मोस्टली ऐसा क्वेश्चन या आंसर जिसका आंसर यस या नो में हो, बहुत शॉर्ट के लिए। जैसे हमने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा है, डू यू नो अमन। आपका अपना जो फ्रेंड हो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं जो आपके आसपास हो, या आप किसी को ढूंढने जाते हो उसके यहाँ पे अमन की जगह पे नाम चेंज करके क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। डू यू नो अमन, क्या आप अमन को जानते हैं? यस वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। अगर आप जानते हैं, आप दोस्त हैं उसके, तो यस भी कह सकते हैं। अगर उसके बारे में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो जान पहचान के क्वेश्चन आंसर को मजबूत करे, वो जैसे वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, इसका मतलब ये कंफर्म है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट है डू यू लाइक म्यूजिक। क्या है क्वेश्चन? सपोज कीजिए मैंने कहा कि डू यू लाइक बिरयानी, डू यू लाइक कोल्ड ड्रिंक, तो इसके लिए आप आंसर कर सकते हैं। हमने कहा डू यू लाइक म्यूजिक, अगर आपको पसंद है यस, और आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ डालना चाहते नहीं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यस ग्रेट, या मुझे ठीक ठाक पसंद है, तो यस कह के भी आप रुक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू दे लिव हियर। सपोज कीजिए कि आपके यहाँ पे कोई आदमी आया और किसी के बारे में पूछा कि क्या वो यहाँ रहते हैं, तो क्या होगा? नो दे लिव नेक्स्ट डोर। किसी का एड्रेस दिखाया, किसी का नाम पूछा, फोटो दिखाया, एनीथिंग, और क्या कहा आपने कि वो आपके घर में नहीं रहते हैं बल्कि वो बगल वाले घर में रहते हैं। डू दे लिव नेक्स्ट डोर। सपोज की आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट्स दैट, किसी एक ने क्वेश्चन किया ए कि ये क्या है, और आप उसको जानते हैं तो उसके बारे में बताइए। सपोज कि आप नहीं जानते तो क्या कहेंगे? आई डोंट नो। यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया है? डू के साथ निगेटिव। नेक्स्ट है, अगर हम किसी से पूछते हैं इज नेहा एट होम, कोई पर्सन है किसी नाम के आपके घर में रहते हैं, कोई शख्स, नेहा हो, अमन हो, एनीवन, क्वेश्चन करिए बी नेहा, और आप उसको बोलेंगे नेहा, और आपका साउंड का पिच हाई होना चाहिए जिससे आप कहेंगे क्वेश्चन मार्क है, शी डजंट लिव हियर, वो यहाँ नहीं रहती, और वो नहीं रहती तो कहेंगे नहीं रहती। डज आमिर गो टू यूनिवर्सिटी। कोई एक बच्चा है और या कोई स्टूडेंट है, इससे पूछते हैं कि या किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका नाम आमिर है, क्या कहते हैं? डज आमिर गो टू यूनिवर्सिटी। आपने आंसर किया नो, ही इज स्टिल एट यूनिवर्सिटी, ही इज स्टिल एट स्कूल हो जाएगा, नॉट यूनिवर्सिटी। इससे क्या पे स्टिल एट स्कूल, वो अभी भी किसमें है? स्कूल में है, वो यूनिवर्सिटी नहीं जाता है। डूडल्स के डूडल्स को अब आगे और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड नाउ वी यूज द डज विथ ही शी इज, एंड नेम इन सिंगुलर। अगर नेम सिंगुलर में है, एक आदमी का नाम है, तो उसके साथ डज यूज होगा। ही शी इट के साथ डज का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इज हेमा एट होम, हेमा शी डजंट लिव हियर, शी के साथ हमने क्या किया? डज निगेटिव के यूज किया। डज आमिर गो टू यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन बनाना हो सिंपल प्रेजेंट में तो फर्स्ट पोजीशन पर रखिए नो, ही इज स्टिल एट स्कूल। नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानो, निगेटिव ऑफ हैव, इज, डोंट हैव और डजंट हैव। ये मोस्टली चल रहा था, लेकिन नाउ बट यू कैन यूज हैवंट और हैजंट। हम लोग शॉर्ट में डू डज के अलावा भी इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैवंट एनी पेंसिल, तो सपोज मेरे पास कोई पेंसिल नहीं है, तो क्या कहेंगे? आई डोंट हैव पेंसिल भी कह सकते हैं, आई हैवंट एनी पेंसिल भी कह सकते हैं। शी हैज गॉट सम, मतलब किसी के पास है, उसके पास कुछ है, बट ही हैजंट एनी, लेकिन उसके पास कोई भी पेंसिल नहीं है। इस तरीके से आप आगे कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें, यस डू डज विथ मोर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन फॉर्म आर, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्वेश्चन जब पूछते हैं तो क्या कहते हैं? डू यू हैव,
या क्या कहते हैं, डज ही हैव। लेकिन अब आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं हैव आई या हैव यू, हैव दे या हैज के साथ ही शी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एनी फ्रेंड्स। सपोज कि मैंने कुछ पूछा कि क्या तुम्हारे पास दोस्त हैं क्या, तो ये भी हो सकता था डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, और ये भी हो सकता है हैव यू एनी फ्रेंड्स। तो ये बात याद रखें। जैसे मैंने कहा कि डू यू हैव बुक्स, ये भी हो सकता है हैव यू एनी बुक या एनी बुक। आंसर यस होगा। यस, सपोज कीजिए टू गर्ल्स एंड अ बॉय, आपके पास दो लड़की फ्रेंड है और एक लड़का फ्रेंड है, तो आप ये कह सकते हैं हैज ही एनी ब्रदर्स, नो बट ही हैज टू सिस्टर। सपोज कि किसी के पास ये नहीं है, क्वेश्चन होगा हैज ही एनी ब्रदर्स। आंसर करेंगे यस, नो बट ही हैज टू सिस्टर। अगर यस होगा यस ही हैज टू ब्रदर्स। नेक्स्ट है ब्रिटेन में है। हम लोग इंडियन इंग्लिश और एकेडमिक इंग्लिश में मोस्टली यूज ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश में हैव के साथ एक एक्स्ट्रा गॉट लग जाता है। सिर्फ हैव नहीं यूज करेंगे बल्कि हैव के साथ गॉट यूज करेंगे। क्वेश्चन होता है हैव यू गॉट एनी चिल्ड्रेन। मैंने किसी से पूछा कि डू यू हैव एनी चिल्ड्रेन, तो ब्रिटिश में कैसे पूछेंगे, डू यू हैव गॉट एनी चिल्ड्रेन। यस, टू गर्ल्स एंड अ बॉय। सपोज कीजिए आई हैवंट गॉट एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो क्या है आई हैवंट गॉट एनी मनी, मैंने कोई मनी नहीं पाया, ये भी हो सकता है। या जैसे सपोज करें डू यू गॉट एनी बुक्स, इट मीन्स डू यू हैव एनी बुक। इफ आई से डू यू गॉट एनी पेन्स, so it means I am saying that I'm asking do you have any pen. This is the all about the doodle and how it also replaced by using have has. Okay, next we are going to, I am giving you the practice here. I am writing here some question. I am giving you example and you should solve this and comment in the comment box. Now friends, here is some practice एंड हम इसको पूरे, आज हमने क्या सीखा उसको हम समराइज भी करेंगे। जैसे हमने सीखा आज डूडल्स का इस्तेमाल, तो डूडल्स के इस्तेमाल से स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश। अगर आप नहीं क्वेश्चन इसका बनेगा तो क्या बनेगा, क्वेश्चन आप लोग अपनी तरफ से बनाइए। क्या होगा, डू आई स्टडी इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डू का यूज करके। प्ले क्रिकेट, जैसे मैंने इसका नेगेटिव बनाया आई डोंट प्ले क्रिकेट, तो आप इसका क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, इसका भी क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन मार्क। यहां पे एक्स्ट्रा हमने दिया है कि स्पीक फ्रेंच, इसका पॉजिटिव भी बनाइए और इंट्रोगेटिव भी बनाइए, दोनों में बनाइए, जैसे स्टडी जैपनीज। नेक्स्ट है कि यूज ऑफ डूडल्स। हमने यहाँ पे एक फ्रेज दिया है वॉचिंग टेलीविजन एवरीडे, ये एक फ्रेज है, इसको क्वेश्चन में चेंज करना है। क्वेश्चन में हमने क्या किया है, डू यू वॉच टीवी एवरीडे। अगर आपको इसको अगर निगेटिव बनाना हो तो इसका आप निगेटिव बनाइए, कमेंट कीजिए हमारे वीडियो में। अगर आपको ये करना हो वर्किंग एट होम, इसका आप बनाइए पॉजिटिव, कि आपको क्वेश्चन भी बनाइए इसका निगेटिव भी बनाइए। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश में लोग हैव को कैसे यूज करते हैं। सपोज लिख दीजिए आई हैवंट एनी फ्रेंड्स इन लंदन, इसको हम ये भी कर सकते हैं आई हैवंट गॉट एनी फ्रेंड्स इन लंदन। गॉट का यूज करके आप इस तरह के और भी एग्जाम्पल को फॉर्म कर सकते हैं। इस सभी को आप हमारे वीडियो में कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।